आप अपनी औलाद को अच्छे रास्ते पे ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मित्रों, ये कहानी एक बूढ़े गिद्ध की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगा, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार नए मेहमान और दर्शक बनकर के आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मित्रों, कहानी चाहे कैसी भी हो, लेकिन इससे प्रेरणा मनुष्य को ही मिलती है। इससे प्रेरणा हम इंसानों को ही मिलती है, कैसे जीवन जीना चाहिए। कहानियाँ चाहे पात्रता किसी की जोड़ दी जाए, चाहे वो पशु को लगा दिया जाए या किसी पक्षी को लगा दिया जाए, इस कहानी को पूर्ण अवश्य सुने। मित्रों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात, एक किसी जगह पे एक बहुत सुंदर सा बरगद का वृक्ष था। मित्रों, कई वर्षों का बरगद का वृक्ष बड़ा पुराना हो चुका था। मित्रों, उस वृक्ष के ऊपर एक नहीं अनेकों प्रजातियों के अलग अलग पक्षी रहा करते थे। मित्रों, जब कुछ दिनों के बाद में उम्र पाकर के वो वृक्ष सूखने लगा, वृक्ष की जड़ों में दीमक लग गई। अब जब वो वृक्ष सूखने लगा तो जो भी उस पर पक्षी रह रहे थे, उनके दिमाग में बात आने लगी, किसी तरह से यदि किसी दिन ये वृक्ष सूख गया है, यदि ये टूट कर जमीन पर गिरा तो ये ही हमारी मौत का कारण बनेगा। इसलिए इससे अच्छा यह है कि इसे हमें छोड़ करके कहीं नया बसेरा कर लेना चाहिए। मित्रों, जैसे ही वहां से वे सब पक्षी चलने को तैयार हुए, अब तो गिद्ध से कहा, वहां उस वृक्ष पे एक बूढ़ा गिद्ध रहता था, उससे कहा कि भैया गिद्धराज, ये वृक्ष तो सूख चुका है, पता नहीं ये किस दिन आंधी के झरोके से गिर जाए, ये हमारी मौत बन जाए। इसलिए आप इसे छोड़ करके कहीं अच्छे से स्थान को चुनेंगे, इस वृक्ष को छोड़ के चलो। मित्रों, वो गिद्ध ने मना कर दिया, हम इस वृक्ष को छोड़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम लोग तो अधवर से आए हो। जितनी मेरे बालापन से लेकर जवानी, जवान अवस्था से अब ये बुढ़ापा, मुझे इस वृक्ष पे ही हो गया। जब इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, दुख मुसीबत में इसने मेरा साथ दिया है, तो आज मैं इसे छोड़ करके कैसे चला जाऊंगा? मैं तो नहीं जाने वाला। मित्रों, उसी वक्त सब पक्षी मिलकर के वहां से चले जाते हैं, अलग बड़ा सुंदर सा स्थान चुनते हैं, वहां पर रहने लगे हैं। जब वे सभी पक्षी वहां रह रहे हैं, लेकिन जो गिद्धराज था वो नहीं गया, उस सूखे वृक्ष पर ही बैठा रहा। सब पक्षी फिर सोचने लगे, चलो भैया एक बार फिर कोशिश करते हैं लाने की, यदि आ जाएंगे तो अच्छा होगा। सभी पक्षी चल कर के गए और गिद्धराज से कहा, गिद्धराज, आप इस वृक्ष को छोड़ दो, उसी में भलाई है, क्योंकि ये वृक्ष किसी दिन गिर गया तो हमारी मौत का कारण बन जाएगा। मित्रों, गिद्धराज ने फिर मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। मित्रों, अब तो जब नहीं जाने के लिए कहा तो इंद्रदेव को बुलाया गया। इंद्रदेव को बुलाने के बाद कहा कि आप देवताओं के राजा हो, तो इस पक्षी की रक्षा करो जो ये वृक्ष को छोड़ करके नहीं जाना चाहता है। कारण क्या है, ये इसे छोड़ करके क्यों नहीं जा रहा? मित्रों, अब इंद्र आए, ऐरावत हाथी पे बैठ करके उस गिद्धराज के पास में पहुंचे। गिद्धराज से कहा, है गिद्धराज, आप इस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाइए। गिद्धराज ने इंद्र को भी मना कर दिया कि मैं नहीं जाएंगे, मैं इसी वृक्ष पर रह करके अपनी थोड़ी बहुत उम्र और बची है वो बिता लेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं हम। गिद्धराज से इंद्रदेव ने पूछा, क्या कारण है? क्या तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं है कि तुम्हारी मौत हो जाएगी? जवाब देता है गिद्धराज, हम इसलिए नहीं डर रहे क्योंकि इस वृक्ष ने जब इस पर जवान अवस्था से हरा भरा था, उस समय हम सब लोग यहाँ रह रहे थे बड़े हंसी खुशी के साथ में। इस वृक्ष ने एक नहीं
अनेकों प्रकार से हमारी गंदी गंदी विष्टाओं को सहन किया, हमारे बोझे को सहन किया, हम इधर उधर उछल कूद करते रहे, उस समय इतनी पीड़ा को झेला, लेकिन इस वृक्ष ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम यहां से चले जाओ। लेकिन अब ये हमारा हो चुका है, यदि ये हमें अपना मान करके हमसे मना नहीं कर सका तो आज हम मना नहीं करेंगे, हम इसी वृक्ष पर रहेंगे। आज इसके ऊपर दुख है, मुसीबत है, इस मुसीबत में हम इस वृक्ष का साथ छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। शब्दों को सुना इंद्रदेव प्रसन्न हुए और कहने लगे, वाह गिद्धराज, वास्तविक बात यह है, इससे हर इंसान को सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से गिद्धराज उस वृक्ष को अपना समझ करके छोड़कर नहीं जा रहे बुरे वक्त में, तो हमें भी कभी अपने यदि कहीं दलदल में फंस जाएं, उनके यदि बुरे दिन आ जाएं, यदि उनके ऊपर कोई आपत्ति मुसीबत आ जाए, उस समय हमें भी नहीं उन्हें छोड़कर जाना चाहिए। मित्रों, गिद्धराज से कहा है तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसी पे रहो। इंद्रदेव ने अपनी शक्ति के द्वारा आज उस सूखे हुए वृक्ष को हरा भरा कर दिया है। गिद्धराज उसी वृक्ष पर मजे से रहते हैं। सब पक्षियों से कहा कि तुम भी आ जाओ, इस वृक्ष के ऊपर रहो। मित्रों, हंसी खुशी के साथ में वो सब पक्षी द्वारा से फिर रहने लगे हैं। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में यदि जिसने हमारा साथ दिया है उसका साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके ऊपर जब भी कोई आपत्ति मुसीबत आए उसमें उसका हमें साथ देना चाहिए, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।